प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुबह में एबीसी रायबरेली की तरफ से फिर से आपको सलाम। प्रभु आपको खूब आशीष दे। धन्यवाद देते हैं उस खुदा का कि उसने फिर से हमें और आपको मौका दिया कि हम और आप मिलकर उसकी आराधना कर सकें। उसके वचन में बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है, यशायाह 12 उसकी 5वीं आयत में कुछ इस तरह से लिखा है, यहोवा का भजन गाओ क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं। क्यों गाएं हम यहोवा का भजन? आज के सुबह में हमारे और आपके पास विषय है क्योंकि उसने हमारे और आपके जीवन में प्रताप में काम किए हैं, जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो आप समझ भी नहीं सकते थे। हमारे समझ से परे उसने हमारे और आपके लिए काम किया है। इसलिए आइए उसके वचन में लिखने लगा, यहोवा का भजन गाओ, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। ना कि सिर्फ अपने घर में, ना कि सिर्फ अपने मन में, कहने लगा इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। आइए मिलकर कुछ गीतों को गाकर उसकी आराधना करें, उसके भजनों को गाएं। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय
प्रार्थना आपका धन्यवाद प्रार्थना हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। आज सुंदर सी सुबह में खुदा हम आपके खुदा हैं दबाव कि प्रभु आपने हमें जीवित रखा, अपने सामने उपस्थित रखा। प्रभु हम आपका धन्यवाद दे रहे हैं। खुदा के हम योग्य नहीं थे खुदा आप, पर धन्यवाद है खुदा तुमने हमें योग्य बनाया है। धन्यवाद है खुदा तुमने हमें पूरे से उठाकर चट्टान पर नियुक्त किया है। तू धन्यवाद है खुदा तुमने टीचर से निकाल कर तूने हमें धन्यवाद है खुदा तुमने हमें जगह से निकाल कर वहाँ पर रोने की लड़ाइयाँ हुआ करती थी। तब आप धन्यवाद से आपकी सुबह में तूने हमें जय जयकार करने की सुनी दी है। यीशु मसीह आपका धन्यवाद है। धन्यवाद। तो यीशु मसीह हम धन्यवाद
दे रहे हैं। सच में पवित्र आत्मा पिता आपने हमें योग्यता से बढ़कर दिया है प्रभु। हमने तो सोचा था कि अब हम तेरी आराधना कर नहीं पाएंगे, तेरे भवन नहीं जा पाएंगे, लेकिन खुदावन तेरा अनुग्रह है, तेरी दया है, तेरा इंतजाम है परमेश्वर कि हम आज अपने घरों में रहकर भी तेरी आराधना बन गए हैं, तेरी आराधना कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं, सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। वचन के लिए दुआ कर, वचन के लिए प्रार्थना करेंगी भाभी के साथ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अभी तक हमारी अगुवाई करी और अब हम वचन के लिए दुआ में चलेंगे। परमेश्वर दुआ करेंगे, परमेश्वर का वचन जो हमारे बीच में रखा जाता है उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करे और हमारे सवालों को, फर्क फर्क सवालों को हम लेकर शायद इस आराधना में बैठे हैं और कि परमेश्वर आज हमसे बात करेगा। तो आज की सुबह में हम लोग दुआ करेंगे कि परमेश्वर के वचन के वसीले से हमारे प्रश्नों के उत्तर हमें मिलने वाले हो सके, हम आशीष पाने वाले हो सके। आइए दुआ में चलेंगे, अपने सर को झुकाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता जो आपने हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता वचन के हिस्से को आपके हाथ में सौंपे। प्रभु धन्यवाद कि अभी तक तेरी उपस्थिति ने हम परमेश्वर पिता हमें घेरा। प्रभु तेरी उपस्थिति ने हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह साया किया। प्रभु इस बात के लिए आपका धन्यवाद है। प्रभु दुआ करते हैं तेरी उपस्थिति वचन के हिस्से पर भी होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु तेरा आत्मा परमेश्वर पिता वचन के वसीले से हमसे बात करे और हमारी अगुवाई करने वाला हो सके। प्रभु दया करिए, तेरे खादिम को तेरे हाथ में सौंप रहे हैं। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के वसीले से खुदा यीशु मसीह चाहते प्रभु जब अपने लोगों से बात करता है प्रभु तेरा पवित्र आत्मा वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों तक पहुंचे और प्रभु यीशु मसीह उनके प्रश्नों के उत्तर उनके जीवन में मिलने पाए, ताकि लोग तुझ में बढ़ सकें और खुदावन तेरी महिमा बढ़ती चली जाए। प्रभु चाहते हैं तू बढ़े और हम घटें, तेरा नाम जलाल पाने वाला हो सके। पर फिर से वचन पर तेरी आशीष को मांगते हैं प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। गुड मॉर्निंग, प्रेज लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आज की सुबह में हम और आप मिलकर आसमान के खुदा की इबादत कर पा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आराधना के द्वारा, गीतों के द्वारा आशीष को प्राप्त करा है और आज की सुबह में फिर हम और आप मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आज की सुबह में आपके साथ इस बात को जो खुदा बाप ने मेरे हृदय पर रखी है बांट लेना मांगता हूँ। और परमेश्वर के वचन में लिखा है एक बहुत फेमस सेवक जिनकी चर्चा बार बार हम लोग अपने प्रचार में, अपने एग्जाम्पल्स में बार बार ला कर रखते हैं, पौलुस प्रेरित, जिन्होंने ढेरों कलीसियाएं स्थापित करी और इनकी निगरानी में ढेरों कलीसियाओं की अगुवाई करी है और कलीसियाओं ने उन्नति करा है। कलीसिया दान वरदान से भरी गई है। पर पौलुस प्रेरित के पास कहीं से एक संदेश पहुंचा, एक खबर पहुंची है और आकर कहने लगे, पौलुस प्रेरित आपकी जो कलीसिया कुरिन्थियों में है और कुरिन्थियों की कलीसिया में जो लोग हैं, मैंने ये देखा है उनके बीच में रहकर कि उनका विश्वास अब परमेश्वर पर नहीं है। तो फिर किस पर उनका विश्वास है? मैं ये देखकर आया हूं कि उनका विश्वास जो है मनुष्यों के ज्ञान पर अधिक है। जो लोग उनसे अधिक ज्ञान की बातें करते हैं, जो लोग उनसे अधिक भेद की बातें करते हैं, वो उन पर ज्यादा विश्वास करते हैं। वो परमेश्वर की सामर्थ्य पर उनका विश्वास मुझे नहीं लगता कि है। हालांकि जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अंत के समय में ऐसा होगा, बहुत सारे लोग तुम्हारे पास आएंगे जो तुमसे भेद की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, लुभावने वाली बातें करेंगे। और उस समय में परमेश्वर ने कहा है कि सचेत रहना कि कोई तुम्हें भरमा ना ले। हमें आवश्यकता है आज की सुबह में, मैं इस बात को लेकर पौलुस प्रेरित जब कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखने लगे तो वो समझाने लगे, वो कहने लगे, पहला कुरिन्थियों उसके दूसरे अध्याय से उन्होंने अपनी बात शुरू करी इस तरह से और कहने लगे, हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया था। पौलुस प्रेरित इस बात को लिख रहे हैं कि हे भाइयों, जब मैं परमेश्वर का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया था, पर कहने लगे, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह को छोड़, वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूंगा। मैं तुम्हारे बीच में जिस बात को बांटूंगा, आसमान के खुदा की बातों को छोड़ो और किसी बात को आपके साथ नहीं बांटूंगा, वरन उस मसीह के विषय में बात बांटूंगा जो क्रूस पर हमारे और आपके उद्धार के लिए चढ़ाया गया है, ताकि हम और आप उद्धार पा सके। और फिर कहने लगे, मैं निर्बलता और भय के साथ बहुत थरथराता हुआ और तुम्हारे साथ रहा। और फिर कहने लगा, और मेरे वचन में और मेरे प्रचार में
ज्ञान की लुभावने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मैंने जो तुम्हें सुसमाचार सुनाया है, मैंने जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा तुम्हें दी है, मैंने जिन बातों को तुम्हारे साथ बांटा है, वो मेरे ज्ञान की उत्तमता की बातें नहीं है। वो बातें नहीं थी कि मैं तुम्हें लुभा लूं या तुम्हें बातों में फंसा लूं। जी नहीं, पौलुस कहने लगे, परंतु मैंने तो ठान लिया था कि क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात की चर्चा नहीं करूंगा। पर आज जब लोग आते हैं हमारे पास, तो वो ज्ञान की बातें करते हैं, भेद की बातें करते हैं, और हमें लगता है कि ये सही है, इनके पास सामर्थ्य है। पर मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं, आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी उन्नति के लिए, कि हमें और आपको पौलुस प्रेरित 5वीं आयत में कहने लगे, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, वरन परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को इस बात को समझा रहे हैं कि मेरे भाई, मेरी बहन, जो तुम कलीसिया में सेवकाई कर रहे हो, जो कलीसिया में तुम आकर संगति करते हो, मैं तुमसे इस बात को बताना मांगता हूं कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर ना रहे, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के अनुभव पर निर्भर ना रहे, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के तजुर्बों पर निर्भर ना रहे, पर तुम्हारा विश्वास परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। जी हाँ, कई बार हम और आप भी इस गलती को करते हैं, कई बार हम और आप भी इस बातों में फंस जाते हैं। पर पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को ये वाली बात समझा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। कई बार हमें लगता है कि हमारी बुद्धि, कई बार हमें लगता है कि हमें चाहिए कि हम जिस काम को शुरू कर रहे हैं उसमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति, कोई तजुर्बेकार व्यक्ति हमें मिले, जो हमें बता सके, और उसकी समझ से और उसकी बुद्धि से जब हम काम करेंगे तो हम सफल जाएंगे। पर मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं, मनुष्यों के ज्ञान पर मत निर्भर होइए, मनुष्यों के अनुभव पर मत निर्भर होइए, पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर अपने आप को निर्भर करिए। जी हां, हमें आवश्यकता है, उसके कह देने में सामर्थ्य है, उसके खड़े हो जाने में सामर्थ्य है, उसके हाथ बढ़ाने में सामर्थ्य है। और फिर क्यों हम और आप अपने विश्वास को मनुष्यों के ज्ञान पर छोड़े रहते हैं, जो हमसे बहुत बुद्धिमानी की बातें करते हैं, हमें लगता है कि यही सब कुछ करेंगे। जी नहीं, मैं आपसे बताना मांगता हूं, आपकी निर्बलता में जो सिद्ध होगी वो परमेश्वर की सामर्थ्य है। इसलिए हमें और आपको मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर अपने विश्वास को निर्भर करना चाहिए। यदि आपको याद हो, आपने बहुत बार इस बात को बांटा है, लोगों के साथ शेयर करा है, अपनी कलीसिया में, अपने घर में, अपने परिवार में इस वाली बात को बांटा है। आपको पता है, जब यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म करा था, जी हाँ, जब काना नगर में, यूहन्ना किताब उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर पढ़ना शुरू करेंगे, काना नगर में जब विवाह था और लिखा हुआ यीशु मसीह, उसके चेले और उसकी माता भी वहां पर निमंत्रित थे। सब लोग उस पार्टी में थे और बढ़िया सी पार्टी चल रही थी और सब खा पी रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तभी एक औरत दौड़कर यीशु मसीह के पास आई और कहने लगी, सुनो, उनके पास दाखरस खत्म हो गया है। यीशु मसीह कहने लगे, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। बहुत रूटली यीशु मसीह बोले। पर ये औरत जाकर, मरियम जाकर चेलों से कहने लगी कि सुनो, उसके आसपास रहना और जो कुछ वो कहे वही करना। कुछ समय के बाद, थोड़ी देर के बाद यीशु मसीह कहने लगे, सुनो, मटकों में मुहामुह पानी भर दो। और लिखा हुआ है, चले गए, उन्होंने मटकों में मुहामुह पानी भर दिया, जिसमें 2-2, 3-3 मन समाता था। जब पानी भर गया तो यीशु मसीह कहने लगे, सुनो, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। अरे प्रभु, ये तो बताइए, उसमें चीनी, नींबू, मसाला, नमक कितना डालना है, क्या करें, रूह अफ़ज़ा तो नहीं मिलाना है। यीशु मसीह कह रहे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम ऐसा करो कि पानी निकालो और सुनो, पहले भोज के प्रधान के पास ले जाना। अरे प्रभु, कुछ तो कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, तब ले जाए। प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, निकाल लो और भोज के प्रधान के पास ले जाओ। बेचारा एक सेवक बड़ी हिम्मत जुटाकर आगे आता है, 6 गिलास भरता है, ट्रे में सजाता है और ट्रे बेचारे की हिल रही होती है। गिलास कट 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 बोल रहे हैं, बढ़ रहा है धीरे धीरे। और कहाँ ले जाना है, किसी को चेक भी नहीं करा रहा है कि बन गया है या नहीं बना है। कहने लगा, ले जाओ और भोज के प्रधान के पास ले जाना। और लिखा हुआ, जब ये भोज के प्रधान के पास पहुंचता है, उसने जब इस दाखरस को चेक करा और बड़ी अजीब तरीके से उसने रिएक्शन करा। उसने कहा, ये क्या, लोग तो पहले उत्तम वाला देते हैं, बाद में जब लोग पीकर छक जाते तब मध्यम वाला देते, तुमने अभी तक इसको उत्तम वाले को क्यों रख छोड़ा है। ये शॉक्ड हो गया। आपको पता है क्या हुआ है, इनका ज्ञान, इनकी बुद्धि, इनकी समझ तो ये कह रही थी ये साधारण पानी है, पर मैं आपसे बताना मांगता हूं, उसके कह देने में सामर्थ्य है। वो साधारण जल उत्तम दाखरस में
बदल चुका है। और पूरी उस सभा में इस बात की चर्चा फैल गई कि यीशु मसीह का ये पहला आश्चर्य। मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं कि हमें और आपको मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी अकलमंदी पर नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो अपना ज्ञान बढ़ाता है वो अपना दुख भी बढ़ाता है। आज की सुबह में मैं आपसे बताना मांगता हूं कि हमें और आपको आवश्यकता है कि हम अपने विश्वास को अपनी बुद्धि पर, लोगों की बुद्धि पर, लोगों की बुद्धिमानी पर नहीं, पर अपने विश्वास को परमेश्वर की सामर्थ्य पर छोड़े। जी हाँ, हमारा विश्वास, हमारी बुद्धिमानी तो ये कहती है नहीं हो पाएगा, पर परमेश्वर की सामर्थ्य कहती मैं निर्बलता में सिद्ध होंगी और तुम्हारी निर्बलता में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करूंगी। आज की सुबह में हम और आप जब परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, प्रभु के वचन में लिखा यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी पहली आयत से अगर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने 5000 की भीड़ को खिलाया है। और लिखा हुआ यीशु मसीह जब चले तो एक बड़ी भीड़ इनके पीछे पीछे चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए, एक सुनसान जगह पर पहुंच गई। और तब प्रभु यीशु मसीह चेलों को परखने के लिए, लिखा हुआ यीशु ने इनको परखने के लिए ये वाली बात कही थी। 6वीं आयत में अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ इनको परखने के लिए कही थी कि तुम इन्हें खाने को दो। चेले कहने लगे हम इन्हें कहां से खाने को दें, अगर हम 200 दिनार की भी रोटियां लाए ना तो पूरी नहीं पड़ेंगी। तब एक चेला कहने लगा यहाँ पर हमारे पास 5 रोटी और 2 मछली हैं। यीशु मसीह ने कहा उससे मेरे पास ले आओ। और फिर यीशु मसीह ने कहा जाओ ऐसा करो, पास के गांव में चले जाओ और वहां से कुछ टोकरे मांग कर ले आओ। टोकरे क्या करेंगे? टोकरे मांग कर ले आओ। ये बेचारे गांव में गए, बड़े कुड़कुड़ाते हुए, बड़े बुड़बुड़ाहट के साथ जा रहे थे। यार हमें समझ में नहीं आता इनका काम। अब वो लड़का 5 रोटी 2 मछली एक गांव से लेकर दूसरे गांव में चला आया है। इनको 5 रोटी 2 मछली रखने के लिए टोकरे चाहिए, 10-12 टोकरे चाहिए। ये बेचारे कुड़कुड़ाते हुए चले आ रहे थे, टोकरा लाकर रखा और कहने लगे लीजिए अल्ले आए हैं टोकरा। यीशु मसीह ने रोटी ली, आसमान की तरफ उठाई और धन्यवाद करके उसे तोड़ना शुरू करा और वो टोकरे भरते जा रहे थे। लोग खाकर तृप्त हो रहे थे और लिखा हुआ है जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो कई टोकरे भरे हुए उठाए गए। मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं, आपकी परिस्थितियों में, आपके हालात में, आपकी चीजों में आपको लग रहा है हो नहीं पाएगा, अब चीजें खत्म हो चुकी हैं, लोग कह रहे हैं कि अब नहीं हो पाएगा, हमारे घर में भी ऐसे ही था, कहां ठीक हुआ, बहुत दवाई इलाज कराया पर कुछ हो नहीं पाया। पर मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं, अपने विश्वास को मनुष्यों के ज्ञान पर मत निर्भर करिए, पर अपने विश्वास को परमेश्वर की सामर्थ्य पर रखिए। और मैं विश्वास से कहना मांगता हूं परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। पौलुस इस बात को कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। वो चेले जिनका विश्वास कह रहा है खाली पानी से कहां दाखरस बनता है, वो चेले जो कह रहे हैं 5 रोटी 2 मछली से कहां 5000 की भीड़ खा पाएगी। पर मैं आपसे बताना मांगता हूं सब कुछ हो सकता है। अपने ज्ञान से, अपनी समझ से मत करिए, पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर अपने आप को निर्भर करिए। और जब हम और आप अपने विश्वास को परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं तब उसकी सामर्थ्य हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। आप अपने आप को अपने तरीके से देख रहे हैं, आप अपने घर को अपने तरीके से देख रहे हैं, आप अपनी चीजों को अपने तरीके से देख रहे हैं, आप अपनी समस्याओं को अपने तरीके से देख रहे हैं, पर मैं बताना मांगता हूं परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करके देखिए चीजों को। और मैं विश्वास से कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी उन चीजों में अपनी सामर्थ्य को प्रकट करेगा और आपकी चीजें फर्क हो जाएंगी, बदल जाएंगी। परमेश्वर की आशीष आपके जीवन पर, आपके घर पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर प्रकट होने पाएगी। आज की सुबह में जब हम और आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, अपने विश्वास को मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होने दीजिए। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। पौलुस प्रेरित इस बात को कह रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। जी हाँ, आप अगर पढ़ेंगे यूहन्ना किताब उसके 11वें अध्याय में जब लाजर मर गया है, लिखा हुआ यीशु मसीह को खबर मिली कि जिस परिवार से मरियम, मार्था और लाजर इस परिवार से आप बहुत प्रीति रखते ना, उसका भाई लाजर बीमार है, आप चले आइए। लिखा हुआ यीशु मसीह 2 दिन और वहीं ठहर गए और फिर लिखा हुआ 2 दिन के बाद जब वो लाजर मर गया, कब्र में रख दिया गया, तब यीशु मसीह वहां से सफर शुरू करते हैं और अपने चेलों से कहते हैं चलो हम लोग लाजर के घर चले, लाजर सो गया है, उसे जगाए। चेले कहने लगे अरे प्रभु सो गया है, अभी जागेगा तो ठीक हो जाएगा। तब प्रभु ने कहा सोया नहीं, मर गया। और चले
तब लिखा हुआ है चेले आपस में कहने लगे, 11वें अध्याय की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, चेले आपस में कहने लगे, आओ हम भी इनके साथ मरने को चले। इनका ज्ञान, इनका विश्वास, इनकी बुद्धिमानी तो ये कह रही है अब मर गया है, अब हो नहीं सकता। पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह जब बैतनिया पहुंचते हैं, मार्था दौड़कर यीशु मसीह के पास आती है और कहती है, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई लाजर ना मरता। प्रभु भी मन में सोच रहा होगा, बिटिया अगर तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर ना होता, परमेश्वर की सामर्थ पर होता, तो तुम्हारा भाई लाजर ना मरता। प्रभु यीशु मसीह कब्र पर गए और मार्था से कहने लगे कि एक पत्थर हटाओ। मार्था कहने लगी, प्रभु उसमें से तो अब बदबू आती है। मैं आज की सुबह में आपसे बताना मांगता हूं कि आज की सुबह में उतनी दुर्गंध, उतनी बदबू लाजर की कब्र से नहीं आ रही है जितनी आज मार्था के विश्वास से आ रही है। मैं आपसे बताना मांगता हूं आज की सुबह में कि हमें आवश्यकता ये नहीं है कि हम अपने विश्वास को हम मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर कर दें, पर हमें आवश्यकता तो ये है कि हम अपने विश्वास को मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर रखें। जी हाँ, पौलुस प्रेरित कुरिन्थियों की कलीसिया को इसी बात को समझा रहे हैं कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं पर परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। मनुष्यों के ज्ञान पर अपने विश्वास को निर्भर करोगे, निराश हो जाओगे, उदास हो जाओगे, हताश हो जाओगे, छोड़ दोगे चीजों को, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान परमेश्वर के राज्य का निर्वाह नहीं कर सकता। मनुष्य का ज्ञान तुम्हारी चीजों को बेहतर नहीं कर सकता। मनुष्य का ज्ञान तुम्हें आसमान के खुदा के मार्ग में बढ़ा नहीं सकता, पर तुम्हें अगर कोई बढ़ा सकता है, तुम्हारी चीजों को कोई बेहतर कर सकता है, तो परमेश्वर की सामर्थ, जिसके विषय में पौलुस कहते हैं 4:12 में, फिलिपियों 4:12 में, कि उसकी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जी हाँ, आज की सुबह में हमें आवश्यकता है इस बात को हम सीखें। यदि हमने अपने विश्वास को किसी मनुष्य के ज्ञान पर, किसी तजुर्बेगार पर रख छोड़ा है, तो मैं आज की सुबह में आपसे कहना मांगता हूं, अपने विश्वास को वहां से उठाइए और लाकर आसमान के खुदा के पास रख दीजिए और कहिए, खुदा बाप मैं विश्वास करता हूं तेरी सामर्थ प्रकट होगी और मेरी चीजें बेहतर होंगी। आज की सुबह में इस वाली बात को अपने और आपकी उन्नति के लिए बांटना मांगता हूं कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। यूहन्ना किताब उसका 9वां अध्याय अगर पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, तब चेले एक बच्चे को देखकर पूछने लगे, प्रभु किसने पाप करा है? इस बच्चे ने पाप करा है या इसके माता पिता ने पाप करा कि ये अंधा जन्मा है? प्रभु यीशु मसीह कहने लगे, ना इसने पाप करा है और न इसके माता पिता ने पाप करा है, परंतु ये अंधा इसलिए जन्मा है कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो। प्रभु कहने लगे, और लिखा हुआ फिर प्रभु गए और उन्होंने मिट्टी पर थूका और फिर थूक से मिट्टी सानकर मिट्टी उठाई और उसकी आंखों पर लगा दिया। अरे प्रभु आंख में मिट्टी लगा रहे हैं, आंख में मिट्टी जाती तो बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। आंख में मिट्टी लगा देंगे, कैसे खोलेंगे आंख? तो फूट जाएगी आंख। ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तुम्हारा तजुर्बा है, ये तुम्हारी बुद्धिमानी बता रही है ना, पर परमेश्वर कह रहा है, पौलुस कह रहे हैं, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। उसके कह देने में सामर्थ है, उसके आकर खड़े हो जाने में सामर्थ है, उसके बोल देने में सामर्थ है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, आज की सुबह में यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप निराश हैं, आप उदास हैं, आपने बहुतों पर भरोसा रखा है, बार बार ठोकर खाइए, आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, आपका विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। अगर आपको लगता है अरे प्रभु क्या कर पाएंगे, प्रभु हमारे लिए कहाँ कर पाएंगे, प्रभु के घर तो बहुत दिन से जा रहे, नहीं हो पाया है, अब हम ज्ञान ढूंढ रहे हैं, अब हम इंटरनेट पे, अब हम यूट्यूब पे, अब हम फेसबुक पर, अब हम सिर्फ ज्ञान बटोर रहे हैं, ज्ञान बटोर रहे हैं। मैं बताना मांगता हूँ, ज्ञान नहीं, परमेश्वर की सामर्थ को मांगिए। पौलुस इस बात को सिखा रहे हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को और कह रहे हैं, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जी हाँ, वो क्रूस जो आज से हजारों साल पहले श्राप का प्रतीक था, वो क्रूस जो मौत का प्रतीक था, वो क्रूस जिसे देखकर लोग डरते थे, आज वही क्रूस है। आज उसी क्रूस से परमेश्वर की सामर्थ बह रही है। वही क्रूस आज जीवन का प्रतीक हो गया है। वही क्रूस आज लोगों को बल दे रहा है
लोग जीवन पा रहे हैं, लोग वहां पर आकर अपनी कमजोरियों से छुड़ाए जा रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता है। वो जो परमेश्वर के इस क्रूस की कथा पर विश्वास नहीं करते, जिनका विश्वास संसार पर और संसार की चीजों पर है। मैं बताना मांगता हूँ, प्रभु का वचन कह रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ। यदि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की सामर्थ पर है, तो मैं आपसे बताना मांगता हूं, आप उद्धार को प्राप्त करने वाले जन हैं। आपको यदि याद हो, एक स्त्री जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे से आई और उसने उसके वस्त्र को छू लिया और लिखा हुआ है वो चंगी हो गई। इससे पहले कि वो वस्त्र छूती, इससे पहले कि यीशु के पास आती, इसका विश्वास मनुष्यों के डॉक्टर के ज्ञान पर, डॉक्टर के भेद पर, डॉक्टर के तजुर्बे पर था। और लिखा हुआ इन्होंने वैद्यों से बहुत दुख उठाया था। जब सब कुछ खत्म हो गया, तब आज कह रही हैं कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्यों? आज जो डॉक्टर्स जिनको तुमने पैसे दिए, जिनके पास तुमने अपना समय व्यतीत करा, वो तुम्हें नहीं ठीक कर पाए। जी, वो ठीक भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने अपना विश्वास जो है ना, मनुष्यों के ज्ञान पर लगा रखा है। और लिखा हुआ जब आई और कहने लगी मैं उसके वस्त्र के छोर को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी, लिखा उसने उसके वस्त्र के छोर को छुआ और उसका लहू बहना उसी घड़ी बंद हो गया। यीशु मसीह पलट कर कहने लगे, किसने मुझे छुआ है? लोग कहने लगे, अरे प्रभु, भीड़ की भीड़ आपके ऊपर गिरी जा रही। प्रभु कहने लगे, नहीं, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है, क्योंकि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। आज की सुबह में मैं आपसे कहना मांगता हूं, यदि आपका विश्वास परमेश्वर की सामर्थ पर है, तो उसकी सामर्थ आप पर प्रकट होगी और आप अपनी निर्बलता में बल को प्राप्त करेंगे। आप अपनी कमजोरी में परमेश्वर की सामर्थ को कार्य करता हुआ देखने पाएंगे। जब आवश्यकता यह है कि हम अपने विश्वास को मनुष्यों के ज्ञान पर से उठा लें और परमेश्वर की सामर्थ पर लाकर रखें। हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। जी हाँ, आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में वो लोग जो हमारे साथ इस प्रार्थना में, इस आराधना में हैं, हम सब अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते और खुदा प्रार्थना करते हमारी मदद कर कि हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर निर्भर ना रहे। प्रभु, हमने बहुत दिनों तक प्रभु यीशु मसीह लोगों के ज्ञान पर, लोगों के तजुर्बे पर, लोगों के अक्लमंदी पर अपने विश्वास को रखा है, पर आज प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु हमारी मदद करिए कि अपने विश्वास को लोगों की बुद्धिमानी पर से हटाएं और आपकी सामर्थ पर छोड़ दें। प्रभु दया करिए, हमारी मदद करिए कि अब हमारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। प्रभु दया करें, जो कमजोर हैं, जो निर्बल हैं, जो बीमार हैं, उनकी बीमारी में, उनकी कमजोरी में, उनकी निर्बलता में आपकी सामर्थ प्रकट हो और वो यीशु के नाम से अपनी दुर्बलता, बीमारी से छुड़ाया जाए। सब कुछ प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।